मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हमारी चर्चा चल रही थी ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ, जिसमें पहले 14 चैप्टर हमने पहले पढ़ लिए थे। 15वां चैप्टर जो है इसका वृद्ध सेवा की प्रशंसा के बारे में आचार्य शिवचंद्र जी ने थोड़ी विशेष बातें बताई हैं, जो और शास्त्रों में तो मिलती हैं, लेकिन ये थोड़ा एंगल उनका और अलग है। तो उसके माध्यम से वृद्ध का अर्थ उन्होंने बताया था कि वृद्ध का अर्थ आयु का बढ़ जाने के कारण वृद्धावस्था आना वो नहीं है, बल्कि जो गुणों में हमसे वृद्धि को प्राप्त हो, हमसे अधिक गुणों के धारी हैं, उनकी प्रशंसा करना, उनकी सेवा करना, उनकी संगति करना, उसके क्या लाभ हैं और वो क्यों करना चाहिए, इसका हम विस्तृत वर्णन पढ़ रहे हैं। तो साथ में एक और जो दोहा है, मैं दोबारा पढ़ूंगा, कि उन्होंने उनकी प्रशंसा की है जो युवावस्था में रहते हुए भी जो अनुभव प्राप्त, जिन्हें वृद्ध पुरुष कहा जाता है, उनकी उस दशा को अपनी जवानी में ही स्थापित कर लिया है, हासिल कर लिया है। और उसके कारण वो सारे सद्गुण जो बहुत दीर्घ अनुभव और अभ्यास के बाद आते हैं, बहुत सारे जीवों ने अपनी यौवन अवस्था में ही उनको धारण कर लिया है, और आचार्य ने उनकी प्रशंसा की है। तो देखिए, अपन आगे चलते हैं इसमें। 8 नंबर से हम फिर से शुरू करेंगे। प्रायः शरीर शैथिल्यात्स स्यात्वस्थामतिरंगिनां यौवने तु क्वचित् कुर्याद् दृष्टत्वोऽपि विक्रियाम्। यद्यपि शरीर के शिथिल होने से, यानी वृद्धावस्था होने से, जीवों की बुद्धि भी स्वस्थ हो जाती है, परंतु यौवन अवस्था में तो जिसने तत्वों का स्वरूप जाना है, वह भी कुछ विक्रिया को धारण करता है। भावार्थ है, युवा अवस्था में जो चलायमान नहीं होते, वे ही धन्य पुरुष हैं, है ना। युवावस्था से ही उन्होंने अपने आप को बराबर संयम में रखा है। शेष सुदर्शन की, जैसे मैंने आपको कल कथा सुनाई थी। अगला दोहा है 9 नंबर का। वार्धक्येन वपुर्दत्ते शैथिल्यं च यथा यथा तथा तथा मनुष्याणां विषयाशा निवर्तते। मनुष्यों का शरीर जैसे जैसे शिथिलता को धारण करता है, तैसे तैसे ही विषयों की आशा घटती है, परंतु युवावस्था में जिनके आशा का नाश हो, यही अधिकता है। अर्थात ये तो बहुत सराहनीय बात है कि वैसे तो साधारण लोग जो है वो वृद्ध होकर के उनकी इंद्रियां नहीं चलती करती, तो वो सब विषयों को बुरा बताते रहते हैं, लेकिन या अपने अनुभव के आधार पर उसको बुरा बताते हैं कि इतने साल का अभ्यास किया उन्होंने। लेकिन जो जीव यौवन अवस्था में ही इस मर्म को समझ करके अपने ऊपर अनुशासन धारण कर लेते हैं, वे धन्य हैं। आगे चल कर उनका यही अभ्यास बहुत उत्कृष्ट अभ्यास में बदल जाएगा। 10वां नंबर का है। देखो, हमारे यहाँ तो तीर्थंकर वगैरह सब जो है 8 साल के होते ही व्रत धारण कर लेते हैं, और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जो बचपन से ही जो उन्होंने इस ओर अपने आप को मोड़ लिया। हीनाचरण संभ्रांतो वृद्धोऽपि तरुणायते तरुणोऽपि सतां धत्ते
श्रियं सत्संगवासितः। जो वृद्ध होकर हीनाचरणों से व्याकुल हो भ्रमता फिरे, वह वृद्ध होने पर भी तरुण है। और जो सत्संगति से रहता है, वह तरुण होने पर भी सत्पुरुषों पुरुषों की सी प्रतिष्ठा पाता है, अर्थात वास्तविक वृद्ध कहता है। यहाँ वृद्ध का अर्थ उन्होंने शुरू में ही क्लियर कर दिया कि यहाँ वृद्ध का अर्थ आयु मात्र से नहीं है, बल्कि अनुभव के आधार पर या संयम के आधार पर उन गुणों तक पहुंचने की वाले को वृद्ध शब्द से संबोधित किया। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, जो वृद्ध होकर, यानी आयु जिसकी हो गई बड़ी या काफी समय का उसका अनुभव हो गया, उसके बावजूद भी उसके आचरण अगर हीन है, वह वृद्ध होने पर भी तरुण है। यानी जैसे हम युवा लोगों को माफ कर देते हैं कि भैया इनकी जवानी है, अभी क्या कर सकते हैं, इस तरह के इनके भाव आते हैं, तो ऐसे ही उन वृद्धों को भी उन जवानों की श्रेणी में लाके खड़ा किया जा सकता है कि ये अभी हीन बुद्धि वाले हैं, ये अभी उस यौवन अवस्था के जो दशाएं होती हैं उनसे उबर नहीं पाए, वहीं अटके हुए हैं, तो वृद्ध होने पर भी तरुण है। तो ये तरुण यहाँ उनको प्रशंसा के लिए नहीं कहा, तरुण का अर्थ यहाँ पर यह है कि वो तरुणों जैसे बिना अनुभव के होने वाली दशाओं में ही अभी भी भटक रहे हैं। और जो सत्संगति से रहता है, वह तरुण होने पर भी, है ना, अभी उसकी आयु कुछ भी नहीं, कहते देखो साहब कितनी कम आयु में उन्होंने नियम संयम आदि धारण कर लिए। देखो बहुत सारे जो हैं अभी अपन पढ़ते रहते हैं, वो प्रकाश छावड़ा और 2 4 5 लोग आए जाने दिन, जिनका पैकेज बहुत बढ़िया, यूएसए में रहते थे और लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज थे जिनके, सब छोड़ छाड़ करके आ गए यहाँ आकर के अपने भारतवर्ष में, और स्वाध्याय आदि में, प्रवचन आदि में अपने आप को लगा लिया। पुस्तकों का लेखन, प्रवचन आदि करना, स्वयं भी संयम करना, दूसरों को संयम धारण कराना, करणान योग का विशेष जो है उन्होंने अपने सरल भाषा में बहुत सारी पुस्तकें लिखी, से बहुत सारे पति पत्नी सहित छोड़ के आ गए। इच्छा भी तो ली है सर, आचार्य श्री के किसने ली? यूएस से छोड़ के आए, हाँ, उन्होंने दीक्षा ली है आचार्य श्री से विदिशा में। बिल्कुल ली होगी। देखो वही तो बात है कि जो बहुत सारे, जैसे अपन बोलते हैं कि तीर्थंकर जो है किसी को गुरु नहीं बनाते, उनको स्वयं ही स्वयंभू होते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो स्वयं अपने चिंतन के फलस्वरूप आकर के उन सारे जो भौतिक चकाचौंध है उसको छोड़ करके इस मार्ग पर स्थापित हो जाते हैं। ऐसे तो समझाने वाले अपन को भी बहुत समझाते हैं, क्योंकि हम कहाँ समझते हैं, साक्षात आचार्य जो है अपने ग्रंथों के माध्यम से समझाते हैं, फिर भी हमारे समझ में नहीं आता। लेकिन जिनका भवितव्य अच्छा है, उनकी होनहार आ गई है, और वो पूर्व संस्कारों के बल पर और इस भव में विशेष अभ्यास के द्वारा उस कुमार को छोड़ करके युवावस्था में ही सन्मार्ग पर लग जाते हैं। जैसे विशि विजयन साहब ने कहा, ऐसी बहुत सारी उदाहरण है आज की। तो ऐसा कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं हो कि पूर्व काल में होता था, आज भी ऐसा होता है। जो वृद्ध होकर हीना चरणों से व्याकुल हो भ्रमता फिरे, वह वृद्ध होने पर भी तरुण है। और जो सत्संगति से रहता है, वह तरुण होने पर भी सत्पुरुषों की सी प्रतिष्ठा पाता है। लोग उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, साहब देखो क्या जवानी में ही उसने जो क्या उदाहरण प्रस्तुत किया। तो अर्थात वास्तविक वृद्ध यानी समझदार कहलाता है। 11 नंबर का पढ़ेंगे। साक्षाद वृद्धानुसेवयं मातेव हितकारिणी विनेत्री वागिवाप्तानां दीपिके वार्थदर्शिनी। यह वृद्ध सेवा साक्षात माता के समान तो हित करने वाली है, और आप्तवाणी यानी जिनवाणी के समान समीचीन शिक्षा देने वाली है ना। आप्त माने अरहंत को कहा ना, आप जिनेन्द्र देव को कहा आप, तो आप्तवाणी यानी जिनवाणी के समान समीचीन शिक्षा देने वाली है, तथा दीपक के समान पदार्थों को दिखाने वाली। वृद्ध सेवा के बारे में कहा, अर्थात जिन जीवों ने वृद्धिंगत होने वाले इन गुणों का भली प्रकार अभिवादन किया है, उनको अपनाया है, उनके प्रति नम्रीभूत हुए हैं, ऐसे जो जीव हैं
उन्होंने उससे शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने अपनी समझ को सम्यक बनाया, है ना। दीपक के समान पदार्थों को दिखाने वाली, अर्थात जिन्होंने सत्पुरुषों की सत्संगति की, जैसे माता हमेशा हित करने वाली होती है, बच्चे को नई नई बातें सिखाती है, कैसे जीवन जिया जाए उसका भली प्रकार शिक्षा देती है, उसी प्रकार से सत्पुरुषों की संगति और सेवा में रहने वाले जिनवाणी जो उनके जीवन में आ चुकी है वृद्ध लोगों के, उसके माध्यम से स्वयं भी अपना जीवन को कृतकृत्य कर लेते हैं और अपने अनादि काल के मिथ्यात्व से उबर करके सम्यक आचरण में लग जाते हैं। 11 नंबर पढ़ा अपन ने, 12 नंबर। कदाचिद्वेव वैमुख्यान् मातापि विकृतं भजेत, न देश कालयो क्वापि वृद्ध सेवा कृता सती। दैव के विमुख होने से, दैव माने प्रकृति के विधाता के विमुख होने से माता तो कदाचित पुत्र को अहितेषणी हो भी जाए तो आश्चर्य नहीं। बोले कोई ऐसा जो है विधाता का विधान हो जाए, ऐसा कोई प्रकृति का नियम हो जाए, कोई ऐसा कर्म उदय में आ जाए जिसके बल पर माता तो पुत्र के लिए अहितकारी हो भी जाए, मतलब एक अपेक्षा से ऐसा संभव हो भी सकता है, लेकिन की हुई वृद्ध सेवा किसी भी देश व काल में हानिकारक नहीं होती। ने उदाहरण क्या दिया है कि जिस तरह से माता का कुमाता होना बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है, उसी प्रकार से कोई किसी गुणवान की सेवा करे और वो फलीभूत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। यह वृद्ध सेवा निरंतर जीवों का हित ही करती है। आप थोड़ा भी करोगे, आप बोलो नहीं साहब मैं बहुत दिन तक उस सत्संगति में रहा, बहुत समय तक मैंने सदाचरण अपनाए, लेकिन मुझे क्या हाथ लगा, मुझे तो कोई सुख मिला नहीं, कुछ फायदा हुआ नहीं, मेरा ज्ञान कुछ बढ़ा नहीं, इसलिए मैं तो वापस अपने अशुभ कर्मों में ही लग जाता हूँ। तो बोलते हैं ऐसा है नहीं, जिन्होंने वास्तव में मन से उन सत्संगतियों का जो सहारा लिया, सद्गुणों का सहारा लिया, वो कभी उनके अंदर में कोई लाभ ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसलिए निशंक होकर के इस मार्ग पर लग जाना, इसमें इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है। उस मार्ग पर लगते ही वो फलों से लदा हुआ वृक्ष आपके सामने लहलहाने लगता है। वो गुण जीवन में अवश्य अंदर आते हैं। जब हम किसी की सराहना करते हैं जो इस मार्ग पर चले हुए हैं, कोई वृत्ति संयमी त्यागी हैं, जब हम उनका जो मन से मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वो प्रशंसा से हमारा आधा काम तो वैसे ही हो जाता है, क्योंकि कृतकारित अनुमोदना में हमारा जो है अनुमोदना भरपूर है, और उस अनुमोदना के फलस्वरूप स्वयं भी ऐसा करने का भाव जागृत होता है, और धीरे धीरे करके जब हम कर पाते हैं तो कृतकारित अनुमोदना तीनों से होने वाले भावों में विशुद्धि आती है। तो यह वृद्ध सेवा निरंतर जीवों का हित ही करती है, यानी गुण के धारी जो जीव हैं उनकी संगति करना, उनके मार्ग को अपनाना, देखना कि इन परिस्थितियों में वो कैसा व्यवहार करते हैं। या हम जो महापुरुषों की जो कथाएं पढ़ते हैं, 24 तीर्थंकर पुराण आदि पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनकी परिस्थितियां, किन किन परिस्थितियों में उन्होंने कैसा नियम संयम आदि धारण किए, किस तरह लोगों को उपदेश दिए, कैसे उनकी दीक्षा हुई, कैसे वैराग्य हुआ, ये देख करके अभी भी अपन पढ़ते हैं ऑटोबायोग्राफी इसकी फलाने की ढिमके की पढ़ते रहते हैं। तो सत्पुरुषों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, सुनना अथवा उनके साथ रहना, उनकी संगति में रहना सब प्रकार से हितकारी ही है। 13 नंबर का, अंध एव बराको वसौ न सताम यस्य भारती, श्रुतिरंध्रम समादसाद्य प्रस्फुरध्यतिकम हृदि। सत्पुरुषों की पवित्र वाणी जिसके कानों में प्राप्त होकर हृदय में प्रकाशमान नहीं हुई, वह रंक अंधा ही है। रंक माने भिखारी, तुच्छ, जिसके पास कुछ नहीं हो।
बहुत गरीब हो, सत्पुरुषों की पवित्र वाणी जिसके कानों में प्राप्त होकर हृदय में प्रकाशमान नहीं हुई, वह रंक अंधा ही है। यानी सभी व्यक्तियों को संसार में, मनुष्यों को उतनी बुद्धि तो होती है कि वो चाहे तो बहुत अच्छा सा मात्र छोटी मोटी कमाई से अपना जीवन यापन कर लें, या थोड़ा ज्यादा बढ़ा करके थोड़ी संपन्न होने जाएं, या बहुत ज्यादा करके अपना अत्यधिक संपन्न हो जाएं। सभी जीवों में, विशेषतर से जब मनुष्य पर्याय की बात चल रही है, तो उन सब में ऐसा उनके अंदर में योग्यता होती है कि कोई कुछ कहे तो वो उनको सुनाई पड़ता है। उनका श्रुत ज्ञान भी इस योग्य होता है, कान आदि भी मिले होते हैं, पूरी इंद्रियां पूरी है, लेकिन सुनकर भी जिनको उसका भाव भाषण नहीं होता, वो वास्तव में अंधे हैं, वो वास्तव में गरीब हैं, वो वास्तव में बेचारे हैं। क्योंकि सत्पुरुषों की वाणी मनुष्य के हृदय नेत्र को खोल देती है। सो जिसके हृदय में सत्पुरुषों की वाणी ने प्रवेश नहीं किया, वो वास्तव में अंधा ही है, बेचारा ही है। अभी देखो कितने, हम अपन जिन धर्म की बात करें, जिन दर्शन की बात करें, तो उसके अनुयायी आज भी लाखों की संख्या में तो हैं, पहले कभी करोड़ों की संख्या में रहे होंगे, रहे ही हैं। तो अब जो लाखों भी हैं, वो लाखों में से कितने जीव ऐसे हैं जो मंदिर आते हैं, और उसका परसेंटेज में कितने लोग ऐसे हैं जो पूजन आदि करते हैं, उसमें से भी परसेंटेज निकाल से कितने हैं जो स्वाध्याय करते हैं, और उनमें से भी कितने हैं जो उस स्वाध्याय से मिले हुए भावों के द्वारा अपने आचरण में परिवर्तन करते हैं। मुट्ठी भर होंगे। तो आचार्य कहते हैं कितने जो है ताज्जुब की बात है, कितने अफसोस की बात है कि समस्त इंद्रियों की संपूर्णता के बावजूद, यहाँ थोड़ा अपन एक्सटेंशन करेंगे, जैन दर्शन की प्राप्ति होने के बावजूद, इतना ज्ञान होने के बावजूद जो उसका अर्थ समझ सके, फिर भी ना तो हम उस जिनवाणी से हमारा संपर्क और सानिध्य होता है, और भाव भाषण होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, इसलिए उन्होंने बोला सत्पुरुषों की वाणी मनुष्य के हृदय नेत्र को खोल देती है। सो जिसके हृदय में सत्पुरुषों की वाणी ने प्रवेश ही नहीं किया, वो वास्तव में अंधे हैं, दुर्भागे हैं। उनका भाग्य कैसा है, ये उन्होंने शुभचंद जी ने व्यक्त किया। 14 नंबर का, सत्संसर्ग सुधाशंदई पुंसाम हृदि पवित्रते ज्ञान लक्ष्मी पदम दत्ते विवेक मुदिता सती। सत्पुरुषों के सत्संग संसर्ग रूपी अमृत के झरने से पुरुषों का हृदय पवित्र होकर उसमें विवेक से प्रसन्न हुई ज्ञान लक्ष्मी निवास करती है। भावार्थ है, सत्पुरुषों की संगति से समीचीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैसे होती है, तो मैंने ऊपर भी पढ़ा कि बोल रहे सत्पुरुषों के सत्संग रूपी अमृत के झरने से पुरुषों का हृदय पवित्र होकर उसमें विवेक से प्रसन्न हुई ज्ञान लक्ष्मी निवास करती है। वास्तव में क्या होता है कि जब हम सत्पुरुषों के संपर्क में आते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम उनके आचरणों को साक्षात देखते हैं। पुराण वगैरह पढ़ करके तो हम खाली परोक्ष में ही उनके बारे में ज्ञान करते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ में सजीव लोगों के साथ में संगति में रहते हैं, मुनि हैं, आचार्य हैं, शावक हैं, उत्कृष्ट शावक आदि हैं, उनके साथ में जब हम रहते हैं, पवित्र आचरण के धारी, यहाँ तक कि हमारी अपनी बराबर में रहने वाले बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो सदाचरणों को पालते हैं। तो संगति किनकी करनी, ऐसे जीवों की संगति करने से अनायास ही, बिना जाने ही अब हमारे जीवन में वो सब गुण प्रकट होने लगते हैं। लोग बोलते हैं ये आप कहाँ से सीख के आए, पहले तो आपके अंदर ये नहीं था साहब, अभी आपने कहाँ से सीखा। तो ऐसा पता नहीं कहाँ से सीखा। तो वो पूछते हैं कि फिर आप किसके साथ रहते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो, आपकी दिनचर्या क्या है। तो उससे उन्हें पता लग जाता है कि व्यक्ति में परिवर्तन आया तो क्यों आया।
इसने नियमित स्वाध्याय किया, इसने अच्छे लोगों की संगति की, अपनी धारणाएं बदली, अपना जो अभी तक का, देखो ज्यादातर जीव जो है मान कषाय के कारण भी अपनी प्रवृत्तियों को नहीं बदलते। अरे साहब मैं कैसे चेंज करूं, ऐसा लोग क्या कहेंगे कि अभी तक तो बड़ी अकड़ में था, अभी कैसे मान ली उनकी बात। ऐसे भाव रखने वाला कभी जीवन में बदलता नहीं। लेकिन जिसने अपने जीवन का पुनरावलोकन किया, अपनी गलतियों को समझा कि वास्तव में मैं गलत था। जो विनय की अपन ने बात करी ना, जो विनयवान होते हैं वो अपने पूर्वकृत दोषों को भली भांति समझ लेते हैं, फिर उसमें कोई ईगो नहीं लाते। नहीं साहब मैं सुधर जाऊंगा तो लोग कहेंगे अब आए होश में, कहने दो लोग, है ना। इस डर से बहुत से लोग ने सन्मार्ग पर नहीं आते। देखा साहब हमने उनको बहुत देखा, अब जा करके उनकी अकल ठिकाने आई है। लोग तरह तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो कुछ भी बोलने दो, उनको ठिकाने आई, अकल या सही आ गई, या जो भी हुआ है हमारे लिए है। तो उनके किसी वाक्यों से चिंतित होकर कि ऐसा सुनना पड़ेगा, ऐसे ताने लोग कहेंगे, बिल्कुल मत उसमें चिंतित होना। उसको अपने लिए कॉम्प्लीमेंट मानना कि मैं बदल गया ना, चलो बहुत अच्छा हुआ। लोग भले ही किसी तरह से उसको पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये होने वाला बदलाव मेरे अंदर सुखद परिवर्तन लाएगा। ऐसा भाव धारण करके अपनी पूर्वकृत गलतियों को स्वयं ही दूर करके आगे बढ़ना। और जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के देखो मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी, मैंने कैसा बिहेव किया था, लेकिन ये देखो ऐसी घटना इनके साथ हुई है, कितने शांत रहे, कितना समता में रहे। ऐसे घटनाओं को देखते देखते हम अपने व्यवहार में बहुत सारे बदलाव ले आ सकते हैं। और एक चेन है ये, हमारे बदले हुए व्यवहार को देखकर जब लोग सोचेंगे कि ये कैसे बदल गया, तब वो भी उस रूट को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस उद्गम स्थान को जहां से मेरा परिवर्तन शुरू हुआ, और फलस्वरूप वो भी उस मार्ग पर लग जाए। तो इसके बहुत लाभ हैं। स्वयं भी सुधरना, दूसरों को भी सुधारने में निमित्त बनना, है ना। निमित्त बनने का, अपने आचरण के द्वारा निमित्त बनना सबसे बढ़िया है। तो सत्पुरुषों की संगति से समीचीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। 15 नंबर का पढ़ेंगे। वृद्धोपदेश धर्मांशुम प्राप्य चित्तकुशेषयम् न प्रावोदी कथम तत्र संयम श्री स्थितम दधे। मनुष्यों का चित्त रूपी कमल यदि वृद्ध पुरुषों के उपदेश रूपी सूर्य को प्राप्त हो जाए, तो उसमें संयम रूपी लक्ष्मी क्यों नहीं निवास करे। अर्थात सत्पुरुषों के वचन जब चित्त में रहें तभी संयम दृढ़ रहता है। जो हमने किसी का आचरण देखा या किसी के वाक्य सुने, वो जब तक हमारे मेमोरी में ना आ जाए, चित्त में ना समा जाए, तब तक हमारा संयम दृढ़ नहीं होगा। कि हमने किसी का एक चीज देखी और अपने उसको ओवरलुक करके आगे बढ़ गए। अरे ठीक है साहब, सब तरह के लोग होते हैं, हम हैं, वो है, हम में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं साहब, क्या बात कर रहे हो। तो जिसे इस बात का गर्व बना रहता है और दूसरों के सद्गुणों को अंदर में धारण करने के भाव नहीं आते, वो जीवन में संयम कभी धारण कर नहीं सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि मनुष्यों का चित्त रूपी कमल यदि वृद्ध पुरुषों के उपदेश रूपी सूर्य को प्राप्त हो जाए, यानी हृदय कमल मेरा और जो गुणी जन है उनके द्वारा दिए हुए उपदेश, उपदेश दो तरह से हो सकते हैं ना, एक तो डायरेक्ट उपदेश वचन से बोलने वाले, और दूसरे आचरण से करके दिखाए जाने वाले। वास्तव में वही उपदेश सार्थक होते हैं। नहीं तो अपन बोलते हैं साहब पर उपदेश क्या बोलते हैं, बहुतेरे। अपन बोलते हैं ना दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन खुद करके दिखाए ना। तो जब खुद करके दिखाते हैं, मुनिजनों को गुरु हम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं आप तरें और उन तरवावें। तो इसलिए बच्चे भी देखो, अपन परिवार में जो हम उनसे कहते हैं वो नहीं मानते हैं, कि हम जो करते हैं वो उनकी छाप उन पर पड़ती है। तो इसलिए उपदेश अगर किसी को देना है तो अपने आचरण के माध्यम से देना, वैसा बन करके दिखाना, अपने आप लोग प्रेरित हो जाएंगे। सत्पुरुषों के वचन जब चित्त में रहें तभी संयम दृढ़ रहता है।
हम किसी के गुणों को देखते हैं बार बार, हमारे हृदय पे छा जाता है, देखो साहब उसको, हम आचार्य श्री को देखो साहब, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, कोई रसों का रखा ही नहीं उन्होंने, और फिर भी प्रसन्न बने रहते हैं हमेशा। तो उनके एक एक गुण जो हमारे अंदर में चिरस्थायी हो जाते हैं, और उन गुणों के फलस्वरूप आज नहीं तो कल हम भी उस मार्ग पर चलने की मार्ग को अपनाते हैं, प्रेरित होते हैं। 15 नंबर का हमने पढ़ा। 16 नंबर। अनुपाश्येव यो वृत्त मंडलीम मंद विक्रम है, जगत तत्व स्थितिम वेत्ति स मिमेते न भय करे। जो पुरुष अल्प शक्ति वाला है और सत्पुरुषों की मंडली में रहे बिना ही जगत के तत्व स्वरूप की अवस्था को जानना चाहता है, वह आकाश को हाथों से मापता है ना। क्या अर्थ हुआ? जो पुरुष अल्प शक्ति वाला है, स्वयं की शक्ति बहुत कम है, और सत्पुरुषों की मंडली में रहे बिना ही जगत के तत्व स्वरूप की अवस्था को जानना चाहता है, वह आकाश को हाथों से मापता है। बहुत सारे लोग जो हैं ये करते हैं। बहुत सारे लोगों में कुछ ईर्ष्या के भाव भी आ जाते हैं। जैसे आप, हमारी अपनी जो है समाज में रहने वाले कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि जो आगे बढ़ जाते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ गए, तो उनके साथ के बहुत सारे लोगों को उनसे ईर्ष्या हो जाती है। वो ईर्ष्या के फलस्वरूप जब उनसे कोई कहता है कि साहब ये आप भी थोड़ा सा सुना करोगे, अरे क्या सुनना, जो वो जानते हैं उससे 10 गुना तो हम वैसे ही जानते हैं। वो जो ईर्ष्या के भाव है वो उनको वहां तक उस सानिध्य में जाने नहीं देते, और उनके अंदर में गलतफहमी का निरंतर निर्माण होता रहता है कि साहब वो उनको सुने बिना या शास्त्रों को पढ़े बिना मैं तो पहले से ही उतना ज्ञानी। देखो ये राजमल पवैया जी ने बहुत सारी पूजन लिखी ना, आपने देखा, हर क्षेत्र में विधान भी लिखे, सब कुछ लिखे। भोपाल में रहते थे जुमेराती बाजार में, और वहां पे ये पान सुपारी के बहुत सारे व्यापारी रहते थे, उन्हीं सब में आसपास वो रहते थे। तो उन्होंने अचानक से इस मार्ग को अपनाया और वो प्रसिद्ध हो गए पूजन आदि लिखते। लेकिन उनके साथ के जो उनके कलीग थे, जो व्यापारी थे, वो उनसे ईर्ष्या करते थे। बोलते ये भैया, अरे ये जो सुपारी बेचता था इसने लिखी है पूजन, ये मैंने अपने कानों से सुना। लोगों को विश्वास नहीं होता था और ना ही उसको अप्रिशिएट करते थे, बल्कि उनकी दृष्टि उनके प्रति और खराब होती जा रही, ईर्ष्या के वश से। तो ऐसी ईर्ष्या नहीं करना। हमारे अंदर ही हमारे साथी अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको प्रोत्साहन देना, उनसे सबक लेना, बजाय उनसे ईर्ष्या करने के। ईर्ष्या करने से क्या मिलने वाला है? हम स्वयं ही उस ज्ञान से वंचित रहेंगे। बल्कि विनम्र होकर के, साथ रह करके इस बात को गर्व महसूस करो कि ओ हमारे साथी में ऐसे लोग हैं, हमारी कंपनी कितनी अच्छी है, हमारे बीच में रहने वाले लोगों में कैसा ज्ञान है। ऐसा गर्व गर्व करके, और सब में अलग अलग विधाएं होती है ना। जिस मार्ग में कोई एक व्यक्ति निकल गया, दूसरे में दूसरे गुण हो सकते हैं, तीसरे में तीसरे गुण हो सकते हैं, कि ईर्ष्या क्या करना। सब एक दूसरे के गुणों को अपनाएं और उसको प्रोत्साहित भी करें कि हमारे बीच का ही है ना व्यक्ति। दूसरों को तो मैं प्रशंसा करता रहता हूँ धर्म में, लेकिन अपने घर के लोगों को प्रशंसित नहीं करता। तो ऐसे भाव जीवन में न आने पाए, इसका ध्यान रखना। ज्यो ज्यो हम अपने स्वयं के परिवार वालों को प्रोत्साहित करेंगे, हमारे जीवन में विनय भी आएगी, सद्गुण आएंगे, ईर्ष्या दूर दूर तक नहीं रहेगी। इसलिए उन्होंने कहा जो पुरुष अल्प शक्ति वाला है और सत्पुरुषों की मंडली में रहे बिना ही जगत के तत्व स्वरूप की अवस्था को जानना चाहता है, वह आकाश को हाथों से मापता है। अपन विद्वानों को सुनने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो फलानी जगह पे महाराज आए हुए हैं, फलानी जगह उनका प्रवचन सुनने जा रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर हमारे बीच में ही कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए, हमारे आसपास ही ऐसा कोई हमारा जो है शंकाओं का निवारण करने वाला या सतमार्ग पर चलने और चलाने वाला मिल जाए, तो हमें तो प्रफुल्लित होना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए ये सोच करके कि अरे साहब इनको क्या है, मैं इससे ज्यादा जानता हूँ। हमारा ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा। प्रसन्न हो कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, यही सब कुछ मिल गया।
उन्होंने बोला कि जो ऐसा नहीं सोचता है और ये मानता है कि बिना किसी की संगति में रहे ही मैं सब कुछ जान लूंगा, वो ऐसा ही भोला है जैसे इतने अनंत आकाश को हाथों के माध्यम से मापना चाहता हो। जो इतने ज्ञान को बिना किसी प्रॉपर टूल के और वो अपना विकास करना चाहे, ये उसी प्रकार से असंभव है। भावार्थ है, सत्पुरुषों की सेवा के बिना अल्प शक्ति वाले को जगत की रीति नीति का ज्ञान नहीं हो सकता। यानी ये तो हमारे पास सजीव टूल है ना। हमारे पास में कोई कहे कि साहब बताना साहब इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, अरे साहब अभी लाओ साहब, अभी मेरे पास टेप रखा हुआ है, मैं भी नाप करके बता देता हूँ। और एक व्यक्ति वहां खड़ा, अरे साहब क्या टेप वेप लाना, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जो कैसे बता दोगे? बता दूंगा, ये जो है लंबा चौड़ा विश्व है, ये सब जो है मेरे हिसाब से 2 मील का होगा। अरे तुम्हारे हिसाब से क्या, तुम्हारे पास भरपूर टूल रखे हुए हैं, सब कुछ ज्ञान है, उस ज्ञान का सदुपयोग करना। तो आगे दिया हुआ है 17 नंबर पे, शीतांशुरश्मि संपर्का दिशर्पति यथाम्बुधि तथा सद्वृत्त संसर्गान नृणाम विप्रज्ञापयोनो निधि। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों से समुद्र बढ़ता है, जो समुद्र में जो ज्वार भाटे वगैरह आते रहते ना, तो उसमें चंद्रमा का बहुत योगदान होता है। तो बोले जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों से समुद्र बढ़ता है, उसी प्रकार समीचीन वृत्तों के धारण करने वाले सत्पुरुषों की संगति से मनुष्यों का प्रज्ञा रूपी समुद्र बढ़ता है। प्रज्ञा माने ज्ञान बुद्धि। तो जिस प्रकार चंद्रमा की किरणों से ज्वार वगैरह आता है ना समुद्र, उसी प्रकार समीचीन वृत्तों के, यानी जो यथा योग्य उचित वृत्तियां हैं या वृत्तियों के धारण करने वाले हैं, ऐसे सत्पुरुषों की संगति से मनुष्यों की बुद्धि में विकास होता है ना। ये ज्ञानार्णव है ना, ज्ञान का समुद्र। तो ये प्रज्ञा रूपी समुद्र बढ़ता चला जाता है। सत्पुरुषों के साथ रहो, उनको अप्रिशिएट करो, उनकी नई नई बातें सीखो, उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले आचरणों को अपनाएं। आचरण कैसे हैं? आचरण न केवल जो व्रत नियम संयम रूपी हैं, बल्कि जीवन में आई हुई घटनाओं को किस तरह से हैंडल करना। परिस्थितियां सबके जीवन में आती रहती ना, तो उन परिस्थितियों से मैं जिनको अनुसरण कर रहा हूं वो कैसे उनको हैंडल करते हैं, मैं भी उसी तरह से करूं, बिना खेद खिन्न हुए, बिना उद्वेलित हुए। उन परिस्थितियों से कैसे समता पूर्वक निकल आते हैं लोग, उनसे सीखूं। तो इस तरह से उनसे हमारा प्रज्ञा रूपी समुद्र बढ़ता है। अगला है 18 नंबर, नैराश्य मनोबध मनोबधनाति विद्याप्याशाह विभुर्जम आसाद्य यमी नाम योगी वाक्पथातीत संयमम। योगी यानी मुनि संयमी पुरुषों के महान वचन मार्ग से अगोचर संयम को प्राप्त हो आशा रूप अग्नि को बुझाकर निराशा का अवलंबन करता है। भावार्थ है, संयमी मुनियों की संगति से आशा नष्ट होकर चित्त शांति को प्राप्त होता है। यानी आशा नष्ट होने का अर्थ क्या है, इसको नेगेटिव मत लेना। जैसा मुझे कोई निराश थोड़ी होना है, इसलिए मैं क्यों संयमी पुरुषों के चक्कर में पड़ूं। मैं तो आशावान बना रहना चाहता हूँ साहब। तो सब जगह ही लिखा है कि आशा रखना चाहिए, आशा के ऊपर ही तो संसार टिका हुआ है। तो यहाँ आशा का अर्थ क्या है? देखो, योगी संयमी पुरुषों के महान वचन मार्ग से अगोचर संयम को प्राप्त होकर आशा रूपी अग्नि को बुझाकर निराशा का अवलंबन करता है। या निराशा का अर्थ ये हतोत्साहित होना नहीं, बल्कि है इच्छाओं को, जो छोटी इच्छाएं हैं, जो बिना किसी बेस के ऊपर आधारित नहीं है। ऐसे ही मेरा मन आया बच्चों की तरह से, इस आवाज तो ये मिलना चाहिए, मेरे जीवन में ये आ जाना चाहिए। तो इस तरह की जो आशाएं हैं, उनका अभाव होना, उसको निराशा कहा।
यानी छोटी छोटी जो संसार की ऐसी जो है भौतिक चीजें हैं जिनकी कामना बने रहना और उनमें आकुलित बने रहना, वो संयमी पुरुषों के साथ रहने पर वो चली जाती। साहब मेरे पास भी इतना पैसा होता, साहब मेरे पास भी एक कार होती और मेरा एक बंगला होता और इतना धन होता और ऐसी पत्नी होती। जो इस तरह की निरंतर होने वाली आशाएं हैं, उनके फलस्वरूप होने वाले शोभ का निवारण कैसे हो? उस शोक के निवारण के लिए उन्होंने बोला संयमी पुरुषों के महान वचन और उनके आचरण को देखकर मेरे अंदर के ये खोटे भाव, खोटी आशाएं, निरंतर होने वाली अभिलाषाओं का शमन हो जाता है और चित्त शांति को धारण करता है। वो राजा बन जाए, राजा छोड़ करके पद अपना मुनि बन जाते हैं, तो वहां बैठे बैठे सोचते हैं क्या मैं कहाँ देखो चक्कर में फंसा हुआ हूं। मेरे शरीर पर कितने आभूषण हुआ करते थे, मुकुट हुआ करता था, इतनी प्रजा मेरा कहना मानती थी, और आज देखो मेरी क्या दशा हो गई। मैं एक कपड़ा भी मेरे पास नहीं, आभूषण तो बहुत दूर की बात। वहां मैं 56 प्रकार के भोजन करता था, हर दिन रसोईया बदलता रहता था। यहाँ मुझे आहार देने वालों की जो है मैं प्रतीक्षा होती रहती है। मैं भले ही नहीं करता लेकिन लोग तो लाइन लगाते हैं ना। तो आज मेरी ये नौबत आ गई कि मुझे दो चार जैसे भिखारियों को दे देते हैं ना, ऐसे मेरे को आहार दान देने के लिए लोग आ जाते हैं। ऐसा खोटा चिंतन किनको हो सकता है और किनको नहीं हो सकता? जिन्होंने भली भांति इस मर्म को समझा कि ये जो मैंने धारण किया है ये संयम साधारण बात नहीं है। ये तो सब संसार की जो चीजें अभिलाषाएं हैं उनके त्याग होने के फलस्वरूप ये सा संयम प्रकट होता है, और ये वीरता की निशानी है। बहादुरी की हर कोई करके दिखा दे, नग्न दिगंबर बन के, और अंदर से कोई भी अभिलाषाएं ना हो, ऐसा बन के दिखाए, वो है परम वीरता, शूर वीरता। तो उन्होंने बोला कि संयमी पुरुषों के महान वचन मार्ग से अगोचर संयम को प्राप्त होकर के आशा रूपी अग्नि को बुझाकर निराशा यानी अभिलाषाओं से रहित पने का जो आलम्बन करते हैं, उनका चित्त शांत हो जाता है। कि संसार में जो मेरी भागदौड़ चल रही थी, जो भौतिक पदार्थों की प्राप्ति की जो दौड़ चल रही थी, मैं उस दौड़ से बाहर आ गया हूं। अब मैं खेद खिन्न होने वाला नहीं, अब मैं बैठ के तमाशा देखता हूं कैसा संसार भाग रहा है इस दौड़ में, जिसमें मैं भी पहले था। लेकिन मैं भाग्य से, अपने पुरुषार्थ से उस चक्र से बाहर आ गया। इस बात की जो प्रसन्नता, संतुष्टि होती है, मुनिराज के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है ना। चित्त शांत को प्राप्त होता है। 19 नंबर का पढ़ेंगे। वृद्धानुजीविनामेव शुश्चारित्रादि संपदः भवत्यपि च निर्लेपम मनः क्रोधादिकश्मलम्। वृद्धों की सेवा करने वाले पुरुषों के ही चारित्र आदि संपदा होती है। और क्रोधादि कषायों से मैला मन निर्लेप हो जाता है। वृद्धों की, सत्पुरुषों की सेवा करने वाले पुरुषों के ही चारित्र आदि संपदा होती है। देखो आपने देखा होगा मुनि संघ में भी कभी आप गए हो तो वहां पर जो रहने वाली जो दीदियां हैं, जो भैया जी लोग हैं, जो उनकी सेवा करते रहते हैं और जो वास्तव में पूरी तरह से विनय पूर्वक और पूरी निष्ठा के साथ उनकी मुनियों की सेवा आदि में लगे रहते हैं, वो स्वयं भी पूज्य हो जाते हैं। उन दीदियों के पास अपन जब जाते हैं तो अपन उनको भी वही श्रद्धा से उनसे बात करते हैं, उनके आचरण को देख करके हम नम्रीभूत हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला सत्पुरुषों की सेवा करने वाले पुरुषों के ही चारित्र आदि संपदा होती है। तो उनके साथ रहते रहते उनमें विनयता आ जाती है, विनयवान हो जाते हैं और उनके आचरण को अपनाते हुए स्वयं भी पूज्य बन जाते हैं। क्रोधादि कषायों से मैला मन निर्लेप हो जाता है। अगर मान लो कोई ऐसा सेवा करने वाला है और वो आपको बहुत क्रोधी दिखाई दे, बहुत ज्यादा वो स्वयं भी भोजन लंपटी हो, तो अपन कहते हैं अरे तुमने इतने दिन मुनिराज के पास रहे, तुमने क्या सीखा? और कहने के लिए मसाला मिल जाता ना। इसका अर्थ यह है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो
सत्पुरुषों की सेवा करता है उसे लगभग वैसा ही होना चाहिए, ये हमारी उम्मीद रहती है। जो हमारी उम्मीद रहती है तो हम इसी आशा को लेकर के ऐसे सन्मार्गियों के प्रति समर्पित हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसा होता है और ऐसा होना ही चाहिए। 20 नंबर का पढ़ेंगे अपन। सुलभेष्वपि भोगेषु नृणां तृष्णा निवर्तते सत्संसर्ग सुदाशंदै शश्वादीर्घा कृतात्मनाम। जिनका आत्मा सत्पुरुषों के संसर्ग रूपी अमृत के झरने से आर्द्र यानी भीगा हुआ रहता है, उन पुरुषों के ही भोग सुलभ होते हैं और उनके ही उन प्राप्त हुए भोगों में तृष्णा की निवृत्ति होती है। हाँ, देखो ये एक बड़ी बात है। जिनका आत्मा सत्पुरुषों के संसर्ग रूपी अमृत के झरने से आर्द्र यानी भीगा हुआ रहता है, उन पुरुषों के ही भोग सुलभ होते हैं। इसका अर्थ क्या है कि जो संयमी पुरुषों के साथ रहते हैं उनको संसार की छोटी मोटी वस्तुएं जो उनके लिए बहुत आवश्यक हैं, ऐसे भोजन आदि हैं, छोटे मोटे वस्त्राभूषण हैं, या जिनमें वो संतुष्ट रहते हैं, वो सामग्रियां स्वतः ही मिल जाती हैं। उस पुण्य के द्वारा उस संचित पुण्य के द्वारा वो सारी भौतिक वस्तुएं सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन ऐसी चीजें तो और भी लोगों को मिल जाती हैं, उनको सहज में मिलती है। लोग जो है हाथ पैर मारते हैं और बहुत सारे कोशिश करते हैं तो उन्हें मिल जाती है, और भी ज्यादा मिल सकती है। लेकिन फर्क क्या है कि इन्हें जो सहज में प्राप्त हुए जो सामग्रियां हैं उनसे वो तृप्त रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और संतुष्टि ही सबसे बड़ी चीज है। इसके विपरीत जिन्हें भोग आदि मिल तो जाते हैं लेकिन चित्त में संतुष्टि ना होने के कारण उनके भोग कितने ही बढ़ते चले जाएं उतने ही प्रमाण में उनकी असंतुष्टि भी बनी रहती है ना। ज्यो ज्यो भोग मिले त्यों तृष्णा अधिकी अधिकी होई, तो किनकी दशा है। और इसके विपरीत ऐसे हैं कि चक्रवर्ती बन गए अपने अच्छे परिणामों के कारण, संस्कारों के कारण, और उसमें और वृद्धि होती चली जा रही है कि साहब जो है वो दिग्विजय हो गई, 6 खंड के जो है वो राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर किसी ने बताया कि जो है आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, फला भी हुआ, और वृद्धि होती चली जाती है। लेकिन वो सम्यक ज्ञान के धारी जीव हैं, इनमें आसक्त नहीं होते। भोगते हुए तो दिखाई देते हैं, चक्रवर्ती पद की भोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण संतुष्टि के साथ और इस समझ के साथ कि ये सब कुछ मेरे पूर्वकृत सन्मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राप्त हुआ। कोई ऐसी चक्रवर्ती आदि नहीं बन जाता, पूर्व काल में किए हुए अतिशय शुभ और पुण्यशाली का कृत्यों की वजह से वो इस मुकाम तक आते हैं, और वहां आने के बाद भी धर्म को छोड़ते नहीं। बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान जगमाए है। अपन ने पढ़ा ना इसमें जो वैराग्य भावना है, वज्र नाभि का जो किस्सा उसमें चलता ना, क्योंकि आदिनाथ भगवान के पूर्व भाव का था, चक्रवर्ती जब हुए थे। तो ऐसे हम जिस पद पर भी रहें, जिस पद पर हम हैं, उस वो पद पर रहकर भी समस्त प्रकार से संतुष्ट रहना। सम्यक दृष्टि देव है वो संतुष्ट रहते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव उनको देख देख कर ईर्ष्या करते हैं। तो इस जीवन में जो कुछ हमें मिलेगा, तो वो कह रहे हैं सत्पुरुषों के संसर्ग करने से और कुछ मिले या ना मिले, एक बड़ी चीज मिलेगी कि जो कुछ हमें प्राप्त होगा उसमें हम संतुष्ट रहेंगे। ये कितनी बड़ी चीज है। गोधन गजधन बाजीधन सवई रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। असली तो संतुष्टि चाहिए ना, बाकी तो बहुत जीवन में बहुत कुछ मिलता रहता है। तो अपन एक और पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। 21 नंबर। कातरत्वं परित्यज्य धैर्यमेवावलंबते सत्संगज परिज्ञान रंजितात्मा जनः स्वयं। सत्पुरुषों की संगति से उत्पन्न हुए ज्ञान से
रंजायमान हो गया है आत्मा जिसका, ऐसा पुरुष अपने आप ही कायरता को छोड़ धैर्यावलंबन करता है। भावार्थ है, सत्पुरुषों की संगति से ज्ञान होता है और कायरता नष्ट होकर धीरता आती है। कष्ट आने पर पुरुष समीचीन मार्ग से च्युत नहीं होता। देखो, जब जब तक हम जीवन में, जब तक हमारे ज्ञान नहीं आता, हम बहुत तरह से घबराए हुए रहते हैं, बड़े बेचैन रहते हैं। बेचैन किस वजह से रहते हैं कि जो जो हमारे समस्याएं अभी तक आई वो भले ही निबट गई हों, लेकिन हम आशंकित रहते हैं कि फिर से पता नहीं कौन सी मुसीबत आ जाए, फिर से पता नहीं जीवन में कौन सी विषमताएं आ जाएं। इसलिए पहले भी हमने बड़ी जैसे तैसे करके उन समस्याओं पर विजय पाई थी, और अब आगे भी शंका बनी हुई है कि पता नहीं कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों दशाओं से कौन उबर सकता है? बोले, सत्पुरुषों की संगति से उत्पन्न हुए ज्ञान से रंजायमान हो गया है आत्मा जिसका। रंजायमान मतलब पुलकित हो गया है। ऐसा पुरुष अपने आप ही कायरता को छोड़कर, कि भाई घबराने की क्या बात है, जैसे इस सत्पुरुषों ने जो है ऐसे ऐसे मार्ग को अपनाया। इन परिस्थितियों में सीता जी ने क्या किया था, इन परिस्थितियों में मैना सुंदरी ने क्या किया था, इन परिस्थितियों में सती मनोरमा ने क्या किया था। ऐसा चिंतन करने से स्वयं में धैर्य और निडरपना आता है। वो धैर्य बहुत बड़ी चीज है। होने दो, संसार में जो कुछ भी होगा, जितने भी सिद्ध बने हैं वो सब भी इन परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं, इससे भी भयंकर परिस्थितियों से। ये नई नहीं है कोई कि मेरे लिए स्पेशल आई हो। ऐसा सत्पुरुषों की संगति से ज्ञान होता है और कायरता नष्ट होकर धीरता आती है। उसमें बेचैन हो जाना, घबरा जाना, ये कायरता ही तो है ना। जरा मेरे बस का नहीं है, अरे साहब क्या मुसीबत आ गई है, इसके विपरीत आने दो ना। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम क्या हो सकता है जीवन में कि साहब मेरा मरण हो जाएगा, तो होने दो। मरण भी तो सुनिश्चित है ना, जब होना है तभी होगा। और अगर बुद्धिपूर्वक ज्ञान पूर्वक मेरे सामने ही मेरा मरण हो जाए, सामने का अर्थ क्या है, मेरे संपूर्ण चैतन्य बने रहने के बावजूद, मेरी पूरी जानकारी में अगर शरीर की देह छूटता भी है तो और भी अच्छा है, समाधि मरण पूर्वक मरण होगा। तो कहाँ भी कहीं भी डरने की घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। ऐसा चिंतन जीवन में आने लगता है जब मैं सत्पुरुषों के सन्मार्गियों का सत्संग करता हूं। तो कैसे भी कष्ट आ जाए, मुझे घबराने का ऐसा भाव आता नहीं। कायरता नष्ट होकर धीरता आती है। कष्ट आने पर पुरुष समीचीन मार्ग से च्युत नहीं होता। कि साहब मैंने ये नियम धारण किए थे, उस समय बहुत सारी अनुकूल परिस्थितियां थी, मुझे थोड़ी मालूम था कि ये सब ऐसा आ जाएगा कि साहब मुझे सब ये जमीकंद का सेवन करना पड़ेगा, या मुझे ऐसा जो पंचेंद्रिय के मान से बनी हुई जो दवाइयों का त्याग करना पड़ेगा। उस टाइम मैं जो है निरोग था, तो मैंने सब ये नियम ले लिए। अब साहब क्या करूं, मरने का जो है वो आ गया। डॉक्टर बोलते ये नहीं खाओगे, वो नहीं पियोगे, ऐसा नहीं करोगे तो मर जाओगे। तो मैं मरना तो चाहता नहीं साहब, अब क्या करूं। तो इधर उधर दौड़ लगाता रहता हूँ, इससे पूछूं उससे पूछूं कि कहीं से कोई ऐसी संधि मिल जाए जिससे मैं अपने नियम को छोड़ भी दूं और मेरे ऊपर कोई आरोप भी ना आए। ये जो कायरता है जीवन में, वो तभी आती है जबकि मैं अंदर से तैयार नहीं होता, सन्मार्गियों की सोबत में नहीं रहता कि ऐसी ऐसी दशाओं में क्या करना चाहिए। साहब पता नहीं साहब, आपने वो गोभी छोड़ा था, तो गोभी जो है वो पत्ता गोभी छोड़ा था या फूल गोभी छोड़ा था, साहब ये तो ध्यान नहीं आ रहा है। और वो संदेह का लाभ लेकर के मैं अब ये खा लेता हूँ। लेकिन संयमी होगा तो क्या कहेगा कि भैया मुझे पता नहीं मैंने कौन सा छोड़ा था, लेकिन ये शंका को मिटाने के लिए मैंने दोनों ही छोड़ दिए, ये जितनी तरह के गोभी होते हैं सब छोड़ दिए, इसमें क्या अर्ज है। ऐसा वही कर सकता है जो निस्संदेह निशंकित हो गया है कि इससे होने से कुछ नहीं होने वाला, ये सब वस्तुएं तो वैसे ही एक दिन छोड़ना ही है, क्यों ना आज ही छोड़ू, अच्छे भावों पूर्वक छोड़ू, मेरा क्या बिगड़ने वाला। तो उस तरह से न केवल वस्तुओं के माध्यम से बल्कि संपूर्ण प्रकार से आने वाली
खोटी परिस्थितियों में अपने को कैसे संयमित करना, कैसे अपने को संतुलित बनाना, ये सब जो उपाय हैं, ये सब सन्मार्गियों के साथ रहने से सहज में ही आ जाते हैं। यदि अपन चर्चा करेंगे थोड़ी सी। समय वैसे हो गया है। लेकिन आज का बहुत ही हमारी जैसी अवस्था के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक था ये, जो पूरा वर्णन जो है, मतलब क्योंकि ये एक ऐसी चीज डिस्कस हो रही थी जो वास्तव में इन चीजों से निकल रहे हैं, अभी इन चीजों को सह रहे हैं। हाँ, जीवन में ये घटित होता रहता है। हमें बोलते वास्तव में जो है, ये सन्मार्ग की उतनी महत्ता समझ में आती नहीं। लोगों के साथ रहने से, सोहबत में अच्छे लोग रहें, ऐसा प्रबल प्रयत्न करना। क्या सिविजन साहब? ये तो जीवन की वास्तविकता है। हाँ, तो एक कहावत भी है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। हाँ, सोबत का असर तो पड़ता ही है। आप किस संस्कार में रहे हैं, क्या संस्कार पाए हैं, तो ये सब सोबत का असर तो पड़ता ही है। और ये तो कितना पुराना ग्रंथ है, हाँ, इसमें सब लिखा हुआ है। और ये आज की प्रैक्टिकल चीजें हैं। पूरा। बुजुर्गों ने प्रैक्टिस की है, उसका ज्ञान हमको दिया है, वो संस्कार हमको दिए, हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। आज देखिए, अपना ग्रुप है, जो भी स्वाध्याय ग्रुप है या वैसा सोशल ग्रुप है, तो कोशिश यही रहती है कि जो हमारा जो सोबत हो वो अच्छी है तो हम आज स्वाध्याय के संसर्ग में आके और अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। अगर सोबत अच्छी नहीं हो, अरे यार क्या करना है, क्या रोज रोज का बोल सकता है, एक आध दिन तो बंक मार लिया करो, मगर वो असर नहीं पड़ता। संकल्प है तो है। तो बिल्कुल, ये सब सोबत का ही असर है, सत्संग का ही असर है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आप देखो कि अ, अगर ऐसा अट्रैक्शन ना होता तो बीच में कभी का छूट गया होता। लेकिन ना तो वक्ता छोड़ रहा है, ना श्रोता छोड़ रहा है। दोनों बंधे हुए हैं एक दूसरे से। बॉन्डिंग हो गई है सर। इसमें कोई शक की बात ने भी आज 11 लोग 10 लोग उपस्थित हैं। ऐसा कोई नहीं है जो शुरू से संलग्न ना हो, और जो एक बार संलग्न हुआ हो वो इसमें इसमें कभी ऐसा भाव रहे हो कि वो आया नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो जो जो प्रकरण चल रहा है, ये व्रता व्रत ज्ञान का, हाँ, ये तो वास्तविक जीवन की वास्तविकता है एक्चुअली। तो चलिए कल अपन मैंने आज का सुन के मेरे को एक बात और मेरे दिमाग में आई, जो मैंने भुगती थोड़ी, मतलब जिसको मैंने महसूस किया समाज में रह के, कि बहुत सी अपनी अच्छी आदतें होती हैं, और उन अच्छी आदतों को देखते बहुत से लोग आपके साथ में आ जाते हैं, हम्म, लेकिन वास्तव में उनका उनका मतलब भाव ये रहता है, इनकी जो अच्छी आदत क्यों है ये, इनको खत्म करना। पहले तो वो आपको बड़ा मीठा बोल बोल के आपकी अच्छी आदतों की तारीफ करके वो आपके साथ में आ जाते हैं, हाँ, फिर धीरे धीरे वो उसकी जो है उसमें वो कुरीदना चालू करते हैं, और वो उसको गलत बताना चालू करते हैं और सिद्ध करते हैं। तो इन चीजों से भी बड़ा सावधान रहना। अब ये तो प्रोफेशनल हजार हैं, टेक्निकल लोग हैं। और उसमें एक ये जो शब्द है ना, बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रोफेशनल हजार। हाँ, तो अपन को इतना तो अनुभव हो ही गया है कि अपने विवेक से कि कौन हमारा सत्संगी है, कौन कुसंगी है, कौन टांग खींचने की कोशिश कर रहा है, कौन हमको अपने मार्ग से डिगाने की कोशिश कर रहा है। ये तो अच्छी समझ समझ में आती है, कौन मायाचारी कर रहा है, कौन मीठी मीठी बातें करके और छुरा भोंकने की कोशिश कर रहा है। ये सब समझ में आता है आजकल सर। बच्चों को समझ में आता है, हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, हम लोगों ने जो बैठे हुए स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी अगर देखो। आपने जो हमारे। बात की है, हाँ, वास्तविकता है आज की। जी। ये संसारी जीवन की वास्तविकता है। हर जगह, हर समाज में, हर ग्रुप में, हर क्रियाओं में ये ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जिसका नाम संसार है। देखो, हमारे लोगों की तो चलो आपने सही कहा, हमारी उम्र हो गई, लेकिन जैसे यंग लोगों में विपुल जी हैं, ये हमारे ये संजय प्रकाश जी हैं। देखो, फ्रॉम द डे वन जिन्हों को सब मौका। वो हमसे ज्यादा समझते हैं। यस,
जुड़े हुए वो इन हैं। चीज हमसे ज्यादा क्या कहते हैं, हम उनकी उम्र में हमें इतना ज्ञान नहीं था। बराबर बराबर। जो 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 तर्क उनके, जो लॉजिक और जो उन्होंने जिस मार्ग पर चल रहे हैं, हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। हम अपनी उम्र में कहाँ थे उस समय, बिल्कुल सही कहा। जब जब इस चीज का वो धारण करके और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम तो कहीं कहीं के भी नहीं है सर। एकदम सही कहा। इनको जो ये अपन ने पढ़ा ना कि जो यौवन अवस्था में ही इसको अपना लेते हैं वो धन्य है। तो सही कहा आपने। क्या विपुल जी? विपुल जी हैं? नहीं सर, वो तो आपका समझाने की शैली इतनी अच्छी है कि मतलब अगर अगर किसी दिन छूट भी जाता है तो उसका वीडियो सुन लेते हैं, तो वो बहुत एक सुविधा हो गई। लेकिन एक भी दिन का छोड़ने का मतलब सोच ही नहीं सकते इतना, क्योंकि कोई भी बात ऐसी हो सकती है जो क्लिक कर जाए और जो बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट हो। ये बात बहुत बढ़िया बात कही आप। क्या पता आचार्य की कौन सी बात जो है हमको कहाँ जो है छुप जाए और हमारे ऊपर कार्यकारी हो जाए। हाँ, बिजली चमक जाए और वैराग्य आ जाए। ये और बात। ये 8 से 9 का जब स्वाध्याय है ना, बहुत पापों से बचाता है, बहुत पापों से। हाँ, ये बाई प्रोडक्ट है सर, दैट इज ए बाई प्रोडक्ट। क्योंकि बहुत सी ऐसी पार्टियां होती हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसको चेंज करना पड़ता है। मतलब 99% हम चेंज कर लेते हैं उसको कि भाई नहीं, या तो सुबह रख लो, दिन में रख लो, या फिर छोड़ो, आप कर लो, आप बाद में देखेंगे कभी। तो और एकदम समय पे खाना खा के आप समय पे आ जाते हो। नहीं तो अभी आप जैसे आप खाना खाने का समय है आपका और फिर आप 9 बजे 8 से 9 सुनो, मन ही नहीं लगेगा आपका। तो समय पे आप भोजन ले लेते हो, समय पे आप तैयारी कर लेते हो, बैठ जाते हो आके स्वाध्याय में। तो 9 बजे के बाद में आप फ्री हो, आपका कुछ भी कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसमें जो भाव रसरी बन जाए। आवत जात से सिल पर पद निशान। हाँ, रसरी आवत जात से सिल पर पद निशान। ये श्रद्धा में बने रहोगे चाहे इच्छा से बिना इच्छा से, एक न एक दिन आप पर रंग आएगा आएगा आएगा, 100% आएगा। कोई इससे बच नहीं सकता, ये मेरा गारंटी है। सही कह। लेकिन लेकिन नियमित रूप से, बिना किसी सोच समझे, बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्ष भाव से अगर आप श्रद्धा के प्रति समर्पित हैं तो आपको लाभ होगा होगा होगा। बाबू जी, ये शास्त्रों की गारंटी है। हाँ, हम और तुम तो बहुत छोटी चीज हैं। ये शास्त्रों में लिख दिया है आचार्यों ने, और ये देव वीतराग की वाणी है, तो इसमें तो कोई शक व शुबा हो ही नहीं सकती। किसी बिल्कुल। गारंटी और लेने की आप जरूरत है प्रैक्टिकल ही देख नहीं। रहे हैं ना। अब आप देखिए, अभी ऑनलाइन जब से हुआ है, अभी कुछ दिनों से आप हैं, सीबी जैन साहब हैं, ये तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 साल से ही लगे हैं। लेकिन हम लोग तो 10-10 11-11 साल हो गए, तो हाँ, ऐसा निश्चित नहीं है। निश्चित रूप से आप लोगों ने लाभ भी उठाया है, और हाँ उसका बिल्कुल, आपको मैं तो लाभ भी कहता मिल हूँ, रहा है। मैं तो कहता हूँ, गलतियां हैं। अभी कच्चे घड़े हैं, टूट जाते हैं, कहीं फिर बनते हैं, फिर बिखर जाते हैं, फिर बनते हैं। लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे। जीवन जब तक है तब तक लगे रहेंगे अपने 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 मन को बनाने के लिए, अपनी अपनी अपने चरित्र को बनाने के लिए। तो ऐसा आखिरी दम तक, जब तक यहाँ से संसार में चले जाए। ये बात सही है। बाबू जी का जो है बिल्कुल कहना सही है कि वही वही कोई अट्रैक्शन तो है ना। तभी तो हमको हर परिस्थिति में, हर बाधा में इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ये समय में हम अवश्य उपस्थित हों। बिल्कुल सही बात है। तो ये बहुत बढ़िया है। हम भी बहुत भाग्यशाली हैं कि आप लोगों का सानिध्य ऐसे लोगों का मिला जो अडिग रह करके उसमें रेगुलर वेज में उसके साथ में जुड़े हुए हैं। ये बहुत बढ़िया ये तो बहुत बड़ा गर्व होता है, मेरे तो आप साथ ही रहे हैं। है। मुझे तो इस बात का गर्व होता है, मैं कहता भी हूँ लोगों से। आपके लिए, मेरे लिए तो एक आदर्श एग्जाम्पल बन गए। ये वास्तविकता बता रहा हूँ, आपके मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा। जब भी कभी कई लोगों से बात होती है, कई ग्रुप से इंटरेक्ट होता है, तो मैं यही कहता हूँ, भैया मेरे साथी जरूर हैं, मेरे इस मामले में तो गुरु समझे। नहीं, बहुत लोग बताते हैं इस बात को। आपने लोगों से कहा है तो लोग बोलते हैं अरे यार तुम फला फला भी आते हैं, ये भी आते हैं क्या? मैंने कहा हाँ, आते हैं भाई। चलिए, बहुत बढ़िया है। तुम्हारा जीवन इस तरह अच्छा
कम से कम हमें कुछ तो एक चीज मिली हुई है, तो इस बात का हमें संतोष है। कल अपन फिर इस हामी संतोष है, है। हामी संतोष है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परभास वे को भानुसी बखानी है। छाहु द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपरूपी छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरूं सदा देतु हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।